बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून की खुशियां एक मरतबा फिर मातम में तब्दील हो चुकी हैं, एक मरतबा फिर सोग में तब्दील हो चुकी हैं। इसके हवाले से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है शाहिद बज़ज़बान अब्बासी के नाम से। इस हवाले से भी आपको कुछ तफसीलात से आगाह करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जब से ग्रुपिंग हुई है, एक ग्रुप मरीम नवाज़ का ग्रुप है, दूसरा ग्रुप शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप है, और जब से ये ग्रुपिंग हुई है उस दिन से लेकर आज के दिन तक मुस्लिम लीग नून में जो मरीम नवाज़ ग्रुप है, उनके जो सिपाही हैं, उनकी जो टीम है और उनके जो कमांडर हैं, वो बदज़बानी पर और बद इखलाकी पर उतरे हैं। तो इस हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून में ये जो बदज़बानी का और बद इखलाकी का जो अंसर है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के अंदर बुग़्ज़ और नफ़रत किस बात का है और उन्हें किस बात की इतनी तकलीफ़ है कि वो अब बदज़बानी पर उतरे हैं और उन्होंने गालम गलूज का सहारा लेना शुरू कर दिया है। तो इस हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बहुत बड़ा फ़ैसला सामने आया है, उसके हवाले से भी आपको कुछ तफसीलात से आगाह करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मुस्लिम लीग नून की खुशियाँ एक मरतबा फिर मातम में तब्दील हुई हैं, एक मरतबा फिर सोग में तब्दील हुई हैं। तो इस हवाले से बात कर लेते हैं और बाद में फिर हम तफसील के साथ बात करेंगे बाकी इशूज़ पर। आपको पता है कि चीनी बहरान का जो कमीशन है ये बड़ी तेज़ी के साथ तहकीकात कर रहा है, बड़ी तेज़ी के साथ कार्रवाइयाँ जारी हैं। और आपको पता है कि चीनी बहरान के हवाले से जो कमीशन है ये अब अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। इससे कबल आपने 2 दिन पहले देखा कि शाहिद खाकान अब्बासी खुर्रम दस्तगीर के साथ जो मुस्लिम लीग नून के मेंबर हैं उनके साथ इस कमीशन में पेश हुए और उन्होंने वहाँ पर एक बड़ी अजीब व गरीब सी मंतक रखी। मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि ये जश्न के लड्डू और जश्न जो अपनी छोटी छोटी खुशियाँ की जो तैयारियाँ हैं ये बहुत जल्दबाजी में कर लेती हैं, लेकिन बाद में जब इनको पता चलता है कि ये तो हमने बहुत बड़ा भंड मार दिया और जब ये बेनकाब होती हैं, जब इनके मंसूबे नाकाम होते हैं तो फिर वो एकदम सोग में तब्दील हो जाती हैं सारी खुशियाँ। तो ये एक मंसूबा बनाया जो मरीम नवाज़ के जो कमांडर हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने कमीशन को ख़त लिखा कि मैं इस इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होना चाहता हूँ और हमें मौका दिया जाए। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो जब वो वाजिद ज़िया जो कमीशन के सरबराह हैं उनके सामने पेश हुए तो उन्होंने जो सवालात किए, जो उनसे इंक्वायरी की गई शाहिद खाकान अब्बासी से, बजाय उन चीज़ों का उन सवालों के जवाब देने के, वो जो एक क्वेश्चन जो उनके सामने रखा गया पेपर, बजाय उनके जवाबात देते, उन्होंने सारी जो 2 घंटों की जो पेशी थी वो उसमें सारा जो मलबा था वो PTI हुकूमत पर डालने की कोशिश की गई, वफाकी काबीना पर इल्ज़ाम तराशी की, वज़ीर आज़म इमरान खान पर इल्ज़ाम तराशी की और वहाँ पर उन्होंने बड़ी एक अजीब व गरीब सी मंतक पेश की उस कमीशन के सामने। वाजिद ज़िया साहब के सामने शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने यह मुतालबा रखा कि अगर आप वज़ीर आज़म को, वफाकी काबीना को, एडवाइज़री बोर्ड को और ECC के जो चेयरमैन थे उस वक्त के, उनको तलब नहीं करते और उस्मान बुज़ार को अगर आप तलब नहीं करते तो हम इस कमीशन की फाइंडिंग को ना तस्लीम करेंगे, ना इस कार्रवाई को हम तस्लीम करेंगे। तो इस हवाले से एक मुस्लिम लीग नून का मंसूबा ये था कि क्यों ना, क्योंकि आपको पता है कि ये जो कमीशन है ये मुस्लिम लीग नून के दौर की और पीपल पार्टी के दौर की तहकीकात कर रहा है कि चीनी बहरान के हवाले से कौन से माफिया ने कितना कमीशन कमाया, कितनी सब्सिडी दी गई, इसके पीछे कौन था, किसने मफाद हासिल किए। क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो शुगर मिले हैं या तो वो शरीफ फैमिली की हैं या जरदारी फैमिली की हैं। तो इस हवाले से ये दोनों ख़ानदान जो हैं ये इक़्तिदार में थे और इस हवाले से उनके ख़िलाफ़ तहकीकात हो रही हैं और इन दोनों ख़ानदानों को इस बात का पता है कि अगर ये जो तहकीकात हमारे सामने आ जाती हैं, पूरी कौम के सामने आ जाती हैं, तो फिर ये मुस्लिम लीग नून के लिए और पीपल पार्टी के लिए एक मरतबा फिर मुश्किलात पैदा होंगी, मज़ीद एक मरतबा ये मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो क्यों ना इस कमीशन को भी मुतनाज़ा बना दिया जाए, इस पर सियासत की जाए। और ये मंसूबा जो है ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इसकी जो कमांडरशिप थी वो संभाली और उन्होंने ये कहा वाजिद ज़िया साहब को कि अगर आप उनको तलब नहीं करते, वफाकी काबीना, वज़ीर आज़म समेत तमाम लोगों को, तो हम इसको मंजूर, इस कमीशन की फाइंडिंग को तस्लीम नहीं करेंगे। इस पर जश्न मनाया गया, इस पर खुशियाँ मनाई गई कि देखिए हमने बहुत बड़ी चाल चल दी है। लेकिन इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म हैं वो ये हकीकत है कि वो पहली मरतबा हुकूमत में आए हैं, वफाकी हुकूमत उनके पास पहली मरतबा है, वज़ारत उज़्मा का जो मनसब है उनके पास पहली मरतबा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शार्पनेस और बहुत ज़्यादा जो पॉलिटिकल उनकी जो सेंस है उस हवाले से इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये फ़ैसला किया
क्योंकि उनके दिल में ना कोई चोर है, ना उन्होंने कोई कमीशन ली है, ना ही उन्होंने पाकिस्तान का कोई पैसा खाया है। तो उनका ये फैसला था कि अगर कमीशन किसी को भी तलब करता है तो चाहे वफाकी कबीना को, तो उसको जाना चाहिए। बहरहाल असद उमर साहब पेश हुए, उसके बाद आज पेश हुए हैं उस्मान बुज़ार साहब, और वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से भी एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया, जिससे आगे चलकर हम उससे भी आपको आगाह करते हैं। असद उमर साहब के सामने एक सवालनामा ये रखा गया कि आपने जो एक्सपोर्ट का फैसला क्यों किया और इसके साथ साथ आपने सब्सिडी क्यों दी, तो उस पर असद उमर साहब ने बड़ा बेहतरीन जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमें एडवाइजरी बोर्ड और सनत व पैदावार की जो मिनिस्ट्री है, इसने हमें जो सिफारिशात भेजी, उनके मुताबिक पाकिस्तान में जो ज़रूरत होती है चीनी, वो 10 लाख मेट्रिक टन चीनी ज़रूरत होती है, लेकिन इससे कई गुना हमारे पास ज़्यादा थी। जब चीनी आपके पास ज़्यादा थी तो फिर उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, उसके ज़रिए ज़र मुबादला कमाया जाता है। तो ये फ़ैसला किया गया। तो इस पर जो आज उस्मान बुज़ार साहब को पेश किया गया कमीशन में, जब वो पेश हुए तो इस मरतबा उस्मान बुज़ार साहब ने भी एक कमीशन को इत्माद में लेने की कोशिश की, और उन्होंने भरपूर तरीके से उनको बताया कि हमने क्यों चीनी एक्सपोर्ट करने का फ़ैसला किया, क्यों हमने सब्सिडी दी, क्योंकि हमारे पास चीनी जो थी वो वाफिर मिकदार में मौजूद थी। तो बहरहाल ये वहाँ पर पेशी थी। और अब इमरान खान साहब के हवाले से भी एक बहुत बड़ा फ़ैसला कर लिया गया है, मुशावरत हो रही है। तो जब असद उमर साहब पेश हुए और उस्मान बुज़ार साहब पेश हो चुके हैं, तो मुस्लिम लीग नून का जो मंसूबा है ये नाकाम हो चुका है। 80-90% जो इनका मुतालबा था कि इनको तलब किया जाए, उसके बाद फिर हम इस कमीशन की कार्रवाई को मानेंगे। तो ये अब जब इनका मंसूबा नाकाम हुआ, असद उमर साहब पेश हो गए, उस्मान बुज़ार साहब पेश हो गए, तो फिर वो जो खुशियाँ थी वो सोग में तब्दील हो गई हैं। और अब बात कर लेती हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के उस हुक्म की, या फिर इमरान खान के उस जो बड़े इक़दाम की। इमरान खान साहब ने भी इस हवाले से अपनी टीम के साथ मुशावरत की है कि क्या मुझे इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बड़ी लंबी इस पर डिटेल इस पर मीटिंग हुई, लोगों के साथ अपनी वफाकी कबीना के साथ मुशावरत की गई, जिसमें फवाद चौधरी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब का ये कहना था कि आपको कमीशन के सामने पेश होना चाहिए। और इसके साथ साथ असद उमर साहब और फैसल वाडा और इसके साथ मुराद सईद साहब और जो शहरयार अफरीदी साहब हैं, उनका ये कहना है कि आपको इस कमीशन के सामने पेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि असद उमर साहब पहले ऑलरेडी पेश हो चुके हैं, उस्मान बुज़ार साहब भी पेश हो चुके हैं। लेकिन जो हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया है कि अगर उनको तलब किया जाता है तो फिर इमरान खान साहब ये सोच रहे हैं कि ये इंक्वायरी कमीशन में पेश हों और फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो। और इस हवाले से अब ये जो मुस्लिम लीग नून की खुशियाँ हैं, उनका जो सारा मनसूबा था मरीम नवाज़ का, उसके ग्रुप का, वो अब नाकाम हो चुका है। लिहाजा हुकूमत जो है वो बड़ी बेहतरीन हिकमत अमली के साथ चल रही है, और आने वाले दिनों में जो कमीशन की रिपोर्ट है ये आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है, और अनकरीब ये सारी सूरत हाल आपके सामने होगी। तो अब बात कर लेते हैं जो ट्विटर पर जो ट्रेंड चल रहा है शाहिद बज़ज़बान अब्बासी के नाम से। शाहिद खकान अब्बासी पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर मेंबर हैं, और हम ये समझते थे कि मुस्लिम लीग नून में चंद ऐसे लोग हैं जिनका जो सियासी हवाले से बड़ा असर रसूख है, और वो एक पॉलिटिकल सेंस रखते हैं, पॉलिटिकल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। लेकिन जब से शाहिद खकान अब्बासी ने मरीम नवाज़ ग्रुप को ज्वाइन किया है, उनकी ताबेदारी को ज्वाइन किया है, उस दिन से लेकर आज के दिन तक शाहिद खकान अब्बासी साहब भी वही हरकतें कर रही हैं जो आपको ख्वाजा आसिफ साहब जैसे लोग हरकतें कर रहे होते हैं, और वही बज़ज़बानी। इन लोगों में गुस्सा और बुग़्ज़ इस बात का है, नफ़रत इस बात की है कि इनसे इमरान खान साहब बर्दाश्त नहीं हो रहे, इनसे इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ारत उज़्मा पर के ओहदे पर बैठे हुए बर्दाश्त नहीं हो रहे। और इमरान खान साहब जिस तरीके से इनके कारनामे लोगों के सामने एक्सपोज कर रहे हैं, जिस तरीके से इनको लोगों के सामने बेनकाब कर रहे हैं, अब इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। और अब मकाम इस सतह तक जो मामलात इस सतह तक आप पहुँचे हैं कि ये अब बज़ज़बानी पर उतरे हैं, बद इखलाकी पर उतरे हैं। अब आप देखें, ये ख्वाजा आसिफ साहब थे जो पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर श्री मज़ारी को कहते थे कि ये ट्रैक्टर ट्राली है, और उसके हवाले से बड़े अजीब और गरीब से अलकाबात नवाजे जाते थे। उसके साथ अब इसको शाहिद खकान अब्बासी को देखें कि ये वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में कह रहे हैं कि, और इसके जो मामले खुसूसी हैं, और ख़ास तौर पे इमरान खान की मुआवनत करने वाले जो वज़ीर हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि ये इनको तो माँ भी नहीं जानती, और ये ऐसे लोग हैं, ये घटिया लोगों की हुकूमत है। बात ये चीज़ है कि जब भी इन पर हाथ डाला जाएगा, जब भी इनकी करप्शन पर हाथ डाला जाएगा, जब इनको टफ टाइम देने की कोशिश की जाएगी और आवाम के सामने इनका असल चेहरा जो है वो बेनकाब करने की कोशिश की जाएगी, तो फिर लोग इसको घटिया भी नज़र आएंगे, बदतमीज़ भी नज़र आएंगे। लेकिन शाहिद खकान अब्बासी ने कभी ये जो सवालात थे ये अपनी हुकूमत से नहीं पूछे जब वो वज़ीर आज़म थे।
تو ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے سبسڈی دینے کا فیصلہ کیوں کیا تو پھر وہ بد زبانی پر اتر آتی ہیں۔ تو مسلم لیگ نون میں اب یہ جو بد زبانی کی اور بد اخلاقی کی جو ایک روش شروع ہو چکی ہے، صرف اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ عمران خان کا بغض ہے۔ ان سے عمران خان کی حکومت برداشت نہیں ہو رہی، عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ برداشت نہیں ہو رہی، اور پہلی مرتبہ یہ جو ہے سول ملٹری تعلقات بہت اچھے جا رہے ہیں، ادارے ایک پیج پر ہیں، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اداروں کے خلاف کمپین چلائی، بیرونی طاقتوں کو خوش کرنے کی کوشش کی، اور اب جو معاملات ہیں اب وہ اس حد تک آ پہنچے ہیں کہ گالم گلوچ پر آ پہنچے ہیں۔ بہرحال جو حقائق ہیں وہ عوام کے سامنے آتا رہیں گے، عوام کو پتہ چلے گا کہ کس نے کتنا ڈاکہ ڈالا ہے، کس نے کتنی چوری کی ہے۔ آپ کسی کو بد زبان کہیں، آپ کسی کو نالائق کہیں، نکمے کہیں، لیکن آپ کی جو چوری ہے وہ پکڑی گئی ہے اور عوام آپ سے جو ہے اس کا حساب لے گی۔ بہرحال آنے والے دنوں میں جو اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی رہیں گی، جو مزید تفصیلات آتی رہیں گی، ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کو حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔